आज मैं आपको प्रकार्यवाद के बारे में बताने जा रही हूँ। प्रकार्यवाद होता क्या है? प्रकार्यवाद एक विचारधारा थी, एक दृष्टिकोण था जिसका फेवर जिसके जो सपोर्ट में थे वो दुर्खाइम और पार्सन्स जैसे लोग थे। जो इन लोगों ने इस विचारधारा का फेवर किया था, इनके सपोर्टर थे। इनका मानना ये था कि प्रकार्यवाद होता क्या है। प्रकार्यवाद एक ऐसी विचारधारा थी जिसमें समाज की तुलना ऐसे जीवों से करते थे जिसके विभिन्न अंग थे, जिसके विशिष्ट अंग थे, या आप ये कह सकते हो जैसे कि हमने देखा ही है समाज की में कई अंग होते हैं जो इसको डेवलप करते हैं, उसका विकास करते हैं। जैसे कार्यपालिका हो गई, न्यायपालिका, विधायिका। तो यही बोला गया है, समाज की तुलना ऐसे जीवों से करता है जिसके विभिन्न अंग होते हैं और जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जैसे कि हमने देखा भी है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीनों ही क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक भाग पर जो भी प्रभाव पड़ता है उसका प्रभाव हम दूसरे भाग में भी देखने को मिलता है। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा भी है, एक भाग में होने वाला परिवर्तन का प्रभाव दूसरे भाग में भी असर पड़ता है। अब मैं आपको बताती हूँ दुर्खाइम और पार्सन की विचारधारा। वो क्या कहते थे दुर्खाइम और पार्सन्स? दुर्खाइम ने अपना जो विचार दिया था वो शिक्षकों के ऊपर सबसे पहले दिया। उसने 1956 के अनुसार बताया शिक्षा का क्या मुख्य कार्य है। शिक्षा का मुख्य कार्य उसने क्या बताया? उसने कहा शिक्षा जो है ना वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। और वो क्यों उसका मुख्य कार्य माना गया? उसने कहा कि शिक्षा का मुख्य कार्य सामाजिक मानदंडों और नैतिक मूल्यों को संप्रेषित करना है, यानी कि मिलाना है, उसे कम्युनिकेट करवाना है, जिससे कि शिक्षा के आधार पे तो कहीं ना कहीं समाज डेवलप करता है। शिक्षा के कारण ही तो समाज के जो नैतिक मूल्य हैं वो कहीं ना कहीं कम्युनिकेट होते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं। नैतिक मूल्य क्या होते हैं? हमारे नैतिक मूल्य दूसरों के प्रति आदर भावना रखना, व्यवहार अच्छा रखना, सहयोग करना, एक यूनिटी में रहना, एक रूपता रहना, दूसरों के दुख में भी हेल्प करना, ये सब क्या है? हमारे नैतिक मूल्य हैं। तो कहीं ना कहीं शिक्षा का मुख्य कार्य क्या बोला गया? सामाजिक मानदंडों और नैतिक मूल्यों को संप्रेषित करना। आगे चलते हैं, दुर्खाइम क्या कहता है? दुर्खाइम कहता है समाज, जो समाज को उसने आधार माना है, उसने कहा समाज या सामूहिकता अगर हमें समाज में रहना है, जीवन तभी संभव हो सकता है समाज के अंदर जब हम सभी जितने भी वर्ग के लोग हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी वर्ग के लोगों में एकरूपता होगी। तभी हम सब लोग समाज में अपना जीवन संभव बना सकते हैं। जब तक हमारे अंदर एकरूपता नहीं है तब तक हम अपना विकास और अपना कहीं ना कहीं विकास नहीं कर सकते हैं। और आगे चल के दुर्खाइम ने ये भी कहा है हमें समाज में रहना है तो हमें समाज के नियमों, उसके विनियमों को पालन करना चाहिए। जैसे कि हमने अभी एक छोटा सा एग्जाम्पल, समाज में अभी हमने कोरोना वायरस देखा, समाज में जल्दी से एक रूल बन गया, सब लोगों को मास्क पहनना चाहिए, सैनिटाइज का यूज़ करना चाहिए। अगर हम समाज के अंग हैं, उनके नियमों को नहीं पालन करेंगे तो हम समाज का विकास नहीं कर पाएंगे और समाज में रह के भी हम रह नहीं पाएंगे, क्योंकि ज़रूरी होता है समाज के नियमों को मानना, उसके विनियमों को पालन करना। आगे चल कि हम दुर्खाइम के बारे में और देखते हैं दुर्खाइम क्या कहता है। दुर्खाइम ने आगे शिक्षा को महत्व दिया है। उसने कहा है कि शिक्षा क्या है? शिक्षा एक वयस्क पीढ़ी का दूसरी पीढ़ी पर पड़ने वाला प्रभाव है। जैसा कि अब हम जानते हैं हमारे घर में अगर हम पढ़े लिखे होंगे तभी हम अपने नेक्स्ट जनरेशन को ही कहीं ना कहीं उसका प्रभाव देखने को मिलेगा। अगर आज हम पढ़े नहीं लिखे होंगे तो हमारी नेक्स्ट जनरेशन भी उससे इफ़ेक्टिव नहीं हो पाएगी। आगे चलते हैं, शिक्षा के बारे में दुर्खाइम ने और क्या बताया, शिक्षा का क्या उद्देश्य बताया। उसने कहा ऐसे भौतिक, शारीरिक और नैतिक अवस्थाओं को विकसित करता है शिक्षा। सही बात है, हमारा कहीं ना कहीं क्या क्या डेवलपमेंट होता है शिक्षा की वजह से? भौतिक, शारीरिक और नैतिक चीज़ें हमारी डेवलपमेंट होती है, जिस समाज में रहकर ही वे हम आगे बढ़ सकते हैं। अब समाज में हम कहीं ना कहीं हमारे भौतिक, शारीरिक और नैतिक मूल्य की जो अवस्था है वो डेवलप करेंगी तो कहीं ना कहीं हम समाज में रह के और आगे बढ़ेंगे और डेवलपिंग के बारे में सोचेंगे और इससे क्या होगा, हमारा समाज का भी विकास होगा। और पढ़ते हैं दुर्खाइम क्या कहता है। दुर्खाइम के बारे में हमें और देखने को मिलता है कि जो समाज है उसमें जो जितने भी लोग रहते हैं वो समूह में रहते हैं, उन सबके बीच में क्या करना, आत्मसात करना, उनकी संवेदना, उनके व्यवहारों में परिवर्तन लाना, यही तो समाज का मूल्य है, समाज का यही तो अंग है। तो आगे हम देखते हैं उसने कहीं ना कहीं श्रम विभाजन को भी इम्पोर्टेंस दिया। उसने कहा श्रम विभाजन को भी कायम रखने में शैक्षिक संस्थाओं को विशिष्ट कौशलों की शिक्षा देनी चाहिए। कहीं ना कहीं विशिष्ट कौशलों की बात करी है उसने।
आगे चलते हैं। अब हमने अभी पढ़ा था दुर्खाइम के बारे में। अब दुर्खाइम और पार्सन्स हमारे दो इम्पॉर्टेंट थे। तो आगे हम देखते हैं पार्सन्स के क्या विचार थे प्रकार्यवादी के ऊपर। पार्सन्स कहीं ना कहीं दुर्खाइम के सपोर्टर था।